आइए, कल लास्ट लेक्चर में मैंने दो एग्जाम्पल और एक थ्योरम बताई थी आपको, जो कि मेरी साइड एंगल साइड थी, जिसका हमने थ्योरेटिकली कुछ रिटन वे में जितना पॉसिबल हो सका उसका प्रूफ भी दिया था। जिसमें साइड एंगल साइड से, जिसमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए मुझे छः की छः चीज़ें ज़रूरी नहीं है इक्वल करने के लिए। अगर मैं साइड एंगल और इंक्लूडेड साइड को कर देता हूँ तो मेरा काम चल जाएगा। आज हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं बेटा, और नेक्स्ट है मेरी एंगल साइड एंगल। नेक्स्ट देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एनसीईआरटी में भी प्रूफ है। ये देख लीजिए बेटा, एंगल साइड एंगल 7.1 थ्योरम है आपकी, और पेज नंबर 115 पे इसका प्रूफ है। प्रूफ में 3 केस है बेटा, आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो आप देख सकते हो। ठीक है, आ जाइए, पहले ये करें, फिर एग्जाम्पल थर्ड, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले थ्योरम करते हैं, थ्योरम 7.1। आइएगा, देखिए क्या है। थ्योरम 7.1 कहती है कि आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 की 6 चीज़ें दिखानी पड़े। 3 चीज़ें कौन कौन सी? एंगल साइड एंगल से भी काम चल जाएगा। क्या नाम है? एंगल साइड एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। क्राइटेरियन, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, वो देखिएगा। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है ये, कहाँ गया ब्लैक पेन, एक सेकेंड। यस, टू ट्राइंगल्स are congruent. Two triangles are congruent if two angles and the included side, two angle and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle। ये स्टेटमेंट है बेटा कि एक ट्राइंगल की दो एंगल और उन दोनों एंगल के बीच वाली साइड, इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और उनके बीच वाली साइड किसी दूसरे ट्राइंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और उनके बीच वाली साइड के इक्वल है तो उनको कॉन्ग्रुएंट बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, मैं गिवन लिखता हूँ सबसे पहले। थ्योरम का जो मेन पार्ट होता है कि दे क्या रखा है स्टेटमेंट के बाद, गिवन। गिवन में मुझे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल मान लेते हैं दूसरा डी ई एफ, दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड डी एफ, सच दैट, इस तरह से हैं
इसने क्या गिवन है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल दे दिया, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल दे दिया, एंड बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल दे दिया। ठीक, बी ई के इक्वल, सी एफ के इक्वल, बी सी और ई एफ इक्वल। उसके बाद टू प्रूव में मुझे ये करना है, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं, सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ए बी सी और डी ई एफ, इनको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। सिर्फ ये दो चीज़ें, पहले मैं फिगर बना देता हूँ बेटा आपके लिए, जिससे समझने में आसानी होगी। छोटे वाला स्केल कहाँ है यार, एक तो मेरे स्केल बड़े गुम होते हैं। ये देखिएगा बेटा, हम लेते हैं ये देखो, दिस इज ए बी सी डी ई एफ, दो ट्रायंगल आपके। इसके अंदर दे क्या क्या रखा है आपको, ये देख लीजिएगा। मैंने मान लिया एंगल बी जो है वो ई के इक्वल गिवन है, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल गिवन है, और बी सी जो है साइड बी सी वो ई एफ के इक्वल गिवन है। ये गिवन है बेटा। एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल, दूसरे ट्रायंगल के दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल और इंक्लूडेड साइड, जो साइड इंक्लूडेड है वो दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। सिर्फ ये तीन चीजें अगर प्रूव कर दें हम, एंगल, बीच वाली साइड और एंगल साइड एंगल से प्रूव कर दें, तो अब मैं ये करके दिखाऊंगा बेटा। ये तीन काम करने से ही मेरे दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आइए कैसे प्रूव करते हैं इसको, प्रूफ देखिएगा बेटा। सिर्फ ये तीन होने से ही। लास्ट याद रखना बेटा, इसमें लास्ट का यूज होगा। लास्ट जो थ्योरम थी वो मेरी क्या थी, जो मैंने प्रूव किया था SAS, कल जो प्रूव किया था, साइड एंगल साइड, ये हमने कल किया था प्रूव, और इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर चुके हैं। इसका यूज कर सकते हैं बेटा, अब हम इसका यूज करेंगे उसमें। SAS मतलब साइड एंगल साइड, अगर एक साइड बीच वाला एंगल और दूसरी साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसका यूज होगा बेटा इसमें। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ। प्रूफ में हमने केस बना दिए, ठीक है। केस 1 देखिए, AB और DE, इनके बारे में क्या कह सकते हो, या AB और D के बारे में हमारी क्या पॉसिबिलिटीज है। AB और DE ये गिवन नहीं है कुछ भी, बट पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बेटा। या तो AB DE के बराबर होगी, या AB मेरी DE से छोटी होगी, या AB मेरी DE से बड़ी होगी। सिर्फ यही तीन पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। AB DE के साथ
तीन पॉसिबिलिटीज बनाएगी, या तो ए बी डी के इक्वल, या ए बी बड़ी, या डी ई बड़ा। तो हम पहली पॉसिबिलिटी से चलते हैं। व्हेन, मान लीजिए अगर क्या हुआ, ए बी आपका डी ई के इक्वल हो गया। इफ ए बी अगर डी ई के इक्वल हो गया तो बेटा आप लोगों का यहाँ से तो कॉन्ग्रेंट हो गया, फर्स्ट केस तो सिंपल सा था। सो इन ट्राइंगल देख लीजिए, इसको मान लेता हूँ मैं 1। अगर ये इक्वल हो जाता है तो ए बी डी ई के इक्वल हो गया, तब क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ए बी डी ई के इक्वल बाय 1 मानना है हमने। अगर ये इक्वल हो जाए तो बाय 1 से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई गिवन है, और बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, बी सी इज इक्वल्स टू ई एफ, ये भी गिवन है। ठीक है, सो ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय, अभी पीछे की थी जो, पीछे बेटा कौन सी करके आए, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं मेरी, कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों का ये हो जाता है तो, अगर ये ए बी डी के इक्वल है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो केस सेकंड पे चलते हैं। देखिएगा केस सेकंड क्या है। केस सेकंड में है बेटा आपका, अगर मान लीजिए व्हेन ए बी जो है वो स्मॉलर है ई डी से, कि भाई हो सकता है ए बी मेरा क्या है, ई डी से स्मॉलर हो जाए। बाकी तो गिवन है ही भाई, ए बी और ई डी में तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो बराबर होगा या ए बी स्मॉलर होगा। ए बी स्मॉलर होगा तो कंडीशन देखिएगा बेटा थोड़ी सी, एक सेकेंड बेटा, हाँ ए बी अगर स्मॉलर होगा तो कंडीशन देखिएगा क्या होगी, इसी से बना देता हूँ। ए बी सी, डी ई एफ। अब छोटा कौन है बेटा इस केस में, ए बी, किससे, ई डी से। ई डी बड़ा है इसका मतलब। तो मैंने क्या किया, अगर ई डी बड़ा है तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया जी, सच दैट जो जी ई होगा वो ए बी के बराबर हो जाएगा। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर ई डी जो है मेरा ए बी से बड़ा होगा तो मैंने यहाँ पे जी पॉइंट ले लिया, ठीक, वो क्या हो जाएगा, उतना ले लिया जी पॉइंट सच दैट कि ए बी और जी ई इक्वल हो जाए। नाउ लेट अस टेक पॉइंट जी ऑन ई डी सच दैट, इस तरह से कि आपका जी ई जो है वो ए बी के इक्वल हो गया, इसे 2 नाम दे दीजिए, और जी एफ को ज्वाइन कर दीजिए, जी एफ को। अगर ई डी बड़ा है तो कोई पॉइंट तो यहाँ ऐसा होगा ना जो इसकी लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि ये छोटा है तो मैंने ले लिया कि इस तरह से इक्वल होगा। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिएगा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल जी ई एफ में, छोटे वाले में जो नया बना है जी ई एफ, इसमें देखिएगा ए बी सी और जी एफ में जो ए बी है आपकी वो किसके इक्वल आ गई,
जी ई के बाय 2 से, अभी अभी बाय कंस्ट्रक्शन से इसको किया है। एंगल बी जो है वो ई के इक्वल गिवन ही है। एंगल बी और ई ये क्या है, गिवन है। बी सी और ई एफ ये भी इक्वल है। बी सी इक्वल ई एफ ये भी क्या है, गिवन है। सो जो ट्राइंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ट्राइंगल जी ई एफ के। ठीक है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, बाय साइड एंगल साइड से बेटा। ये तो हमने कल पढ़ी थी कि एक साइड फिर एंगल और उसके साथ लगती हुई दूसरी साइड, ये साइड और ये साइड, अगर ये आपस में इक्वल हो जाए, साइड एंगल साइड से ये दोनों क्या आ चुके हैं आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके। बट मुझे ये तो करने ही नहीं थे, ठीक, ये मुझे करने ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि मुझे तो डी ई एफ और ए बी सी करने हैं। तो एक काम देखिए, अगर ये हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय सीपीसीटी जो एंगल ये वाला एंगल है बेटा, बाय सीपीसीटी एंगल किसके बराबर होगा, जो एंगल आएगा आपका ए सी बी, ये इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो ये किसके बराबर होगा, जी एफ ई, एंगल जी एफ ई के। इसे नाम दे दीजिए स्टार। ठीक है, और यहाँ इस साइड कर देता हूँ, उस साइड थर्ड केस आ जाएगा। इस साइड देखिए इसके बाद, और ए सी बी इक्वल किसके दे रखा है बेटा, ए सी बी, एंगल ए सी बी है वो किसके इक्वल दे रखा है, डी एफ ई के। ये तो गिवन है, ये देखिए पूरा सी पूरे एफ के इक्वल तो गिवन है, इस पूरे वाले के इक्वल गिवन है, डी एफ ई डबल स्टार, ये तो गिवन है। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये स्टार और ये डबल स्टार, बाय स्टार एंड डबल स्टार, अगर स्टार और डबल स्टार से बात करें तो क्या होगा बेटा, स्टार और डबल स्टार से हमारा क्या इक्वल आ जाएगा, ये एंगल ए सी बी दोनों में इक्वल है, ए सी बी इसके भी इक्वल है, डी एफ के जो सी वाला है इस पूरे के इक्वल है, ये तो गिवन है। और अभी अभी कॉन्ग्रुएंट करके मेरा किसके इक्वल आया, ये सी वाला जो है इस एफ वाले पोर्शन, छोटे वाले पोर्शन के इक्वल आ गया। इट मीन्स इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल मिलेंगी। सो एंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू एंगल जी एफ ई। ठीक है, यानी हुआ क्या, हुआ ये कि अगर ऐसा हो गया तो ये एंगल, ये जी एफ ई, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, डी ई एफ, डी एफ ई, डी एफ ई, जी एफ ई डी एफ ई के बराबर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए मेरे, एक तो ये वाला देखना, ये छोटे वाला और ये पूरा एंगल इक्वल आ गया। कैसे हो सकता है ये केस, तो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है बेटा, कब, जब ये G और D आपस में कोइंसाइड कर जाएं। अदरवाइज ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कैसे होगा, आपको साफ दिखाई दे रहा है तो बड़ा हो गया। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है, तो लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only when G and D are coincide, G और D आपस में क्या कर जाएं, कोइंसाइड हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हाँ, और G और D कोइंसाइड कर गए तो दिस इम्प्लाइज ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी डी ई के इक्वल आ गया। ए बी किसके इक्वल आ गया बेटा, ए बी जो था ये किसके इक्वल, डी ई के इक्वल हो, क्योंकि जी सी के तो इक्वल है ही। ठीक है, जी ई के तो इक्वल था, वो तो कंस्ट्रक्शन से लिया था,
ठीक है। सो ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, ये कोइंसाइड कर जाएंगे तो डी ई के, और ए बी डी ई के इक्वल हो गया तो इसे मान लीजिए थर्ड इक्वेशन क्या होगी मेरी, नाउ थर्ड इक्वेशन से क्या लिख दो, नाउ अब देख लो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ के अंदर भाई ए बी किसके इक्वल आ गया, डी ई के बाय 3, ए बी पूरा डी ई के आ गया, एंगल बी जो है एंगल ई के आ गया, ये तो गिवन ही है एंगल बी और बी सी जो है बेटा वो आपका किसके आ गया, ई एफ के आ गया, वो भी गिवन है, ये दो चीज़ें तो गिवन है। सो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, किससे, बाय जो हमने कल पढ़ी थी साइड एंगल साइड से, ये लीजिए फिर कॉन्ग्रेंट हो गया। मतलब क्या है, आप बेटा कर क्या रहे हो, आप सोचो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर एक एंगल इस एंगल के, ये साइड बी सी ई एफ के और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो अगर ये होते ही कोई भी केस ले लो, हर केस में आपका ए बी पक्का डी ई के इक्वल मिलेगा। ये 3 केस होते ही ऑटोमेटिकली ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, डी ई के इक्वल हो जाएगी बेटा। जैसे ही आपके ये 3 केस हो गए ना, एंगल साइड एंगल, ये होते ही ए बी डी ई के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मैंने केस लिया अगर ए बी डी ई के इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड एंगल साइड जो कल किया था उससे हो गया। अगर ए बी ई डी से छोटी है तो भी पॉसिबल नहीं है, तो केस लिया, मैंने दिखाया कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि डी को सिर्फ ए बी के बराबर होना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ई डी बड़ा हो ही नहीं सकता ए बी से। अगर हम लेके चलते हैं कि ई डी बड़ी है ए बी से, बट वो क्या ही है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये देख लीजिए, हमने लास्ट में इसमें प्रूव कर दिया है ए बी डी ई के इक्वल है, वो उससे ग्रेटर नहीं हो सकती। इट मीन्स बेटा कि सेकंड केस में भी ए बी और डी को इक्वल ही आना पड़ा, और अगर ए बी डी इक्वल आ गए तो ये तो हमने पीछे से करी दी कि साइड एंगल साइड, ये तो हमने कर ही रखा है, साइड एंगल साइड से तो कॉन्ग्रेंट हो गई इसका मतलब। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि अगर ये 3 चीज़ें इक्वल हो जाती है ना, एंगल साइड एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली इसके। ये काम जो मैं ए बी और डी के लिए कर रहा हूँ, ये काम आप ए सी और डी एफ के लिए भी कर सकते हो। एक थर्ड केस और बचता है, मैं लेके चलता हूँ कि ए बी ई डी से बड़ी है, ए बी जो है वो ई डी से बड़ी है, तब देखिएगा क्या है, ठीक है, तब क्या होगा थर्ड केस में, केस थर्ड, अगर जो ए बी है वो बड़ा है ई डी से, ए बी इज ग्रेटर देन ई डी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सोचिए। ए बी सी और ये है डी ई एफ। तो बेटा यहाँ से एंगल बी जो है वो एंगल ई के क्वेश्चन में गिवन है, बी सी ई एफ के क्वेश्चन में गिवन है, एंगल सी एंगल एफ के क्वेश्चन में गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है। मैं मान लेता हूँ कि अगर ए बी को बड़ा मानते हैं, हम मानते हैं भाई ए बी डी ई से बड़ी होगी, लेकिन मैं दिखा दूंगा अभी
थोड़ी देर में दिखा दूंगा कि ये झूठ है, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ना तो ए बी ई डी से बड़ी हो सकती और ना ए बी ई डी से छोटी हो सकती, ये दोनों चीज प्रूव कर दी। तो बचा क्या, यही बचा कि ए बी डी के इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि ये अगर चीज दिखा दी ए बी डी के इक्वल होगा ही होगा, जिससे पीछे अभी क्या था साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यानी कि ये तीन कंडीशन जो है ये ऑटोमेटिकली ये भी सफिशिएंट है। देखिए अगर ए बी ई डी से बड़ा है, ई डी छोटा है, तो मान लेते हैं ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको बड़ा खींच लेते हैं, यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जितनी कमी थी, यहाँ जी पॉइंट ले लिया, ठीक है। एक्सटेंड ई डी टू पॉइंट जी सच दैट, इस तरह से एक्सटेंड किया सच दैट कि ए बी जो है अब ई जी के इक्वल हो जाए। नॉर्मल सी बात है कि अगर ए बी बड़ी है ई डी से तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दो ताकि ये क्या हो जाए, इतना बढ़ा दिया मैंने, जी पॉइंट तक बढ़ा दिया कि ये ए बी के इक्वल होगी मेरी। इसको दे दिया मैंने 4, ठीक है। अब देखिएगा इन ट्रायंगल, और इसको ज्वाइन कर दिया, जी एफ को ज्वाइन कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जी ई एफ, ए बी सी और जी एफ में देखिएगा क्या है मेरा, ए बी जो है ये ए बी है वो पूरी जी ई के बराबर है, ठीक है, बाय 4। एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, कैसे, गिवन। और जो बी सी है वो ई एफ के बराबर है, ये भी क्या है, गिवन। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जी ई एफ बाय किससे, साइड एंगल साइड से। ये हम कल कर चुके हैं, साइड एंगल साइड से बड़े बड़े ये ए बी सी और जी ई एफ इक्वल हुए हैं, ठीक है। अगर ये हो गए तो इसका ये एंगल देखना ए सी बी, जो ए सी बी है बेटा वो किसके इक्वल आ गया, जी एफ ई के, जी एफ ई के। ये मान लीजिए 5 इक्वेशन बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी यहाँ भी लिख दो रीजन, सी पी सी टी से हुआ था ये भी, ठीक है, ये भी सी पी सी टी से हुआ है। होने के बाद ये तो है ही, लेकिन आपका ए सी बी जो है, ए सी बी जो है वो गिवन किसके है, गिवन तो डी एफ ई के इक्वल है, ये 6, ये तो गिवन है। ये सी वाला जो एंगल है इस एंगल के इक्वल गिवन है, डी एफ ई के। लेकिन मेरा अगर मैं ए बी को ग्रेटर मानता हूँ ई डी से, ए बी को ई डी से ग्रेटर माना तो ये एंगल इसके इक्वल आ गया। तो फ्रॉम 5 and 6 जी एफ ई किसके इक्वल आ गया, डी एफ ई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, कहने का मतलब कि आपका जी एफ ई, जी एफ ये वाला, ये जी एफ, ये पूरा एंगल जो है, ये पूरा एंगल ले लीजिए, पूरा एंगल इस छोटे एंगल के बराबर हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये देखिए ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर कभी हो सकता है, ये पूरा बड़े वाला एंगल एफ जी एफ ई, पूरा बड़ा एंगल डी एफ ई इस वाले एंगल के सिर्फ तभी बराबर हो सकता है अगर डी और जी हैं वो दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाएं, एक ही पॉइंट पर आ जाएं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल, it is possible if G, D and G are coincide, ठीक है। if G, D and G are coincide सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाएगा।
और ये कोइंसाइड करेंगे तो दिस इम्प्लाइज वहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा बेटा, जैसे ये कोइंसाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा वहाँ से कि डी ई जो है वो क्या हो जाएगा, जी ई के इक्वल हो जाएगा। यानी ई ऊपर जाते ही जी यहाँ आती तो ई जी और डी जी बराबर हो जाएंगे। तो इट मीन्स ए बी किसके इक्वल आ गया, ए बी मैंने जी ई के इक्वल माना था ना, देखो ए बी जी ई के इक्वल लिया था तो ए बी मेरा डी ई के इक्वल आ जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू डी ई। लो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 7। फिर से आगे मान के तो क्या चले थे बेटा, ए बी मेरा ग्रेटर होगा ई डी से, लेकिन फिर से किस पॉइंट पे आ गए, ए बी मेरा वापस किसके बराबर आ गया, डी ई के बराबर। तो ये आते ही तो एक काम कर दो फिर फटाक से, इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ट्राइंगल डी ई एफ जो आपका पुराना है कि अगर ए बी जो है आपका बराबर हो गया है डी ई के, ठीक है, ये बाय 7 अभी किया है मैंने, ठीक है, एंगल बी जो है एंगल ई के ये गिवन है, और बी सी जो है वो किसके हो गया, ई एफ के, बी सी ई एफ के इक्वल आ गया, ये भी गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गए ट्राइंगल डी ई एफ के, हैंस प्रूव्ड। तो तीनों केस से बेटा हुआ क्या है, दोबारा समझिए कि आपने किया क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन था बेटा कि एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल, साइड और फिर एंगल, दूसरे ट्राइंगल के एंगल, साइड और फिर एंगल के क्या है, इक्वल था। मुझे प्रूव ये करना था बेटा कि अगर ये ऐसा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल दूसरे के इक्वल है, तो ये जो दोनों ट्राइंगल होंगे ना, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ट्राइंगल बेटा आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। और कॉन्ग्रेंसी की अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी, या तो सुपरपोज हो जाए, सुपरपोज एकदम होगा तो ये केस हमने किया था, उस केस में निकल के आया था कि साइड एंगल साइड से काम चल जाएगा। अगर हमने कल पढ़ा था कि साइड एंगल साइड इक्वल हो जाए, एक ट्राइंगल की साइड बीच वाला एंगल दूसरी साइड इक्वल हो जाए, तो आपके क्या हो जाते हैं बेटा, कॉन्ग्रेंट हो जाती है, हमने कल पढ़ा था। तो मैं इनको कन्वर्ट करने जा रहा हूं कि ये दिखाने जा रहा हूं कि अगर एंगल साइड एंगल इक्वल होगा तो एक साइड और ऑटोमेटिकली आप लोगों की, ये दोनों ही बोल दो, या ये दो साइड है वो इस साइड के इक्वल हो जाएगी, और जिससे फिर बाद में साइड एंगल साइड बोल के जो हमने कल प्रूव किया था, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट बोल सकता हूं। तो अगर ये साइड ए बी डी ई के इक्वल हो जाए, ए बी डी ई के इक्वल हो जाती है, तो साइड एंगल साइड जो कल पड़ी थी, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल जो है बेटा आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो मेरा काम था सिर्फ ए बी और डी को इक्वल प्रूव करना। तो उसके 3 केस हो सकते थे बेटा पॉसिबल। क्या क्या हो सकते थे, हो सकता था बेटा आपका ए बी डी से बड़ा हो, ए बी डी से छोटा हो, या ए बी डी के इक्वल हो। भाई इक्वल था तो डायरेक्ट ही हो गए, अगर ये इसके इक्वल था तो साइड एंगल साइड से हो गए कॉन्ग्रेंट। अगर ई डी बड़ा है तो मैंने केस लिया ए डी को बड़ा, और ये लास्ट में प्रूव कर दिया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये एंगल साइड एंगल इक्वल है तो ई डी जो है वो ए बी से बड़ा नहीं हो सकता। लास्ट में ये केस लेके चला था, लेकिन लास्ट में वापस किस पे आ गया कि ए बी और ई डी जो होंगे वो इक्वल होंगे, ई डी बड़ा नहीं हो पाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई थी मेरी वहां पे, समझ रहे हैं आप। इसी तरह से अगर मैं ए बी को बड़ा लेके चला, मान लेता हूं भाई क्या पता है ए बी बड़ा हो ई डी से, ये केस भी हो सकता है, वो भी लेके चला, लेकिन वहां जब किया तब भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गई और बाद में मेरा ए बी ई डी के इक्वल ही आया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप लोगों के एंगल साइड एंगल, एक ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली बची हुई जो साइड है ना, एक ये वाली साथ वाली साइड, ये ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ये साइड अगर आपस में इक्वल हो गई तो कल पीछे जो हमने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी कल, साइड एंगल साइड, ये अप्लाई हो जाएगी। साइड फिर बीच वाला एंगल एंगल और फिर ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। बेटा समझ आया? भव्या, भव्या समझ आया बेटा क्या किया है? चिन्मयी, धीरेन, कनिष्का, हिमांशी,
पीयूष बोलो बेटा, समझ आया क्या? ठीक है। नवनीत आपको? हाँ, तो बेटा थोड़ा सा लिख के देखना है, रिजल्ट क्लियर होना चाहिए, रिजल्ट पे काम करेंगे। ये थ्योरम आने के चांसेस कम होते हैं। 100 में से 100% में से इस थ्योरम के एग्जाम में आने के चांसेस हैं सिर्फ 10%। 100 में से 10% चांसेस है बेटा आने के, तो मैं क्लियर बताता हूँ। लेकिन आपको समझ आनी चाहिए कि है क्या चीज़। लिख के नोट्स जरूर बनाने हैं, एक बार प्रैक्टिस भी करनी है। तो रिजल्ट देखिए कि अगर एंगल साइड एंगल इक्वल हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ए बी बी डी के इक्वल आ जाएगी, जो पिछले वाले रिजल्ट से साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इन दोनों के बेस पे, दोनों थ्योरम के रिजल्ट के बेस पे, थ्योरम नहीं करनी, रिजल्ट के बेस पे आप लोगों के फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। 8-10 क्वेश्चन हैं, 2-3 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 1 एग्जाम्पल है। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है। तो अब हमारे पास 2 रिजल्ट है, ये ध्यान रखना। हमारे पास अभी 2 रिजल्ट पे हमने बात कर चुके हैं। पहला रिजल्ट जो है, जो हमने कल थ्योरम की थी, साइड एंगल साइड पे। दूसरा रिजल्ट जो है वो है एंगल साइड एंगल। इन दोनों में से कोई भी इक्वल हो जाए तो मैं इसको बोल सकता हूं कि वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोगों का। एग्जाम्पल 3, गिवन है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। बेटा ए बी जो है वो पैरेलल दे रखी है सी डी के। ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ए डी का मिड पॉइंट है वो। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं ए ओ जो होगा वो ओ डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए डी का मिड पॉइंट है तो ए ओ डी इक्वल हो जाएंगे। टू शो, इसके बाद टू शो क्या है बेटा, टू शो के अंदर फर्स्ट है ट्रायंगल ए ओ बी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ओ सी के। और सेकंड है बेटा ओ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये दोनों आपके टू प्रूव में है। ठीक है, और मीटिंग ऑफ होगी बेटा, एक बार दोबारा अटेंड करना, मीटिंग ऑफ होने वाली है, एक बार फिर से आ जाना बस। ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, आ जाइए। इतने मैं रेडी करता हूँ इसकी फिगर। आइए बेटा, इतने मैं फिगर बना लेता हूँ इसकी, बच्चे आ रहे इतने। 2 तो पैरेलल दे दिए इसने, ए बी और सी डी। तो
ए बी और सी डी जो हैं वो पैरेलल दे रखी हैं। दिस इज ए बी सी डी, ये पैरेलल है बेटा, ठीक है। ओ जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है ए डी का, ये साइड इस साइड के इक्वल है। क्लियर है बेटा? तो इसका देखिए प्रूफ कैसे करेंगे इसे। प्रूफ देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करेंगे, तभी तो ये सिमिलर होंगे और कॉन्ग्रेंट होंगे। ए ओ बी, ये वाला और ये वाला, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल, नाम ध्यान से डी ओ सी, ए ओ बी और डी ओ सी, ठीक। ए ओ बी के अंदर देखिए बेटा ये पैरेलल है, एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के होगा नहीं होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ वर्टिकल अपोजिट, लेकिन उससे पहले इनके बीच की साइड AO, ये जो AO है वो OD के गिवन है क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो ये OD के इक्वल गिवन है, AO इज इक्वल्स टू OD। और एंगल 3 इसका वो एंगल 4 के इक्वल गिवन है, रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये आपस में गिवन है। सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल DOC के, किससे, बाय एंगल साइड एंगल, ये वाली सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने अभी अभी थ्योरम की है, एंगल साइड एंगल से। देखो एक एंगल इक्वल है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, फिर एक साइड आ रही है बीच वाली साइड है, फिर दूसरा एंगल है, उसी लाइन पे होने चाहिए दोनों एंगल जो लाइन इक्वल है, तो इसका एंगल साइड एंगल के इक्वल है। तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हो गए बेटा, सिमिलर हो गए। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए देखिए, जब ये सिमिलर हो गए तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट तो सारे इक्वल होंगे बेटा। अगर ये सिमिलर हो गए हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में कौन कौन से उठा लीजिए, इसका BO और इसका OC, BO और OC आपस में इक्वल होंगे क्योंकि मुझे O को मिड पॉइंट दिखाना है BC का, तो यही से होगा कि OB इज इक्वल्स टू OC, OB इज इक्वल्स टू किसके आ गया बेटा आपका OC के, रीजन बाय कल बताया था ना CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। दो ट्रायंगल्स को आपने एक बार कॉन्ग्रेंट कर दिया तो उनके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी पहली दो साइड के, दूसरी दो साइड के इक्वल हो जाएंगी, फर्स्ट थर्ड के। तो OB किसके इक्वल होगी बेटा, OC के बाय CPCT, और OC OB के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज, आप बोल सकते हो अगर OB OC के इक्वल है तो बेटा ये बात तो बोल सकते हो O तो क्या हो गया BC का मिड पॉइंट। दिस इंप्लाइज O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। O जो है बेटा वो BC का क्या हो चुका है, मिड पॉइंट। O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, हेंस प्रूव्ड। दोनों ही आपके प्रूव हो गए हैं, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर बेटा? किसी तरह का कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बोलिए भाई, भव्या, कनिष्का बोलो, कोई डाउट नहीं? पीयूष बोलो, ठीक, चलो ठीक है।
क्लियर था ना, इसमें तो बहुत इजी था। एक तो अल्टरनेट इंटीरियर से हो गया, एक वर्टिकली अपोजिट हो गया, और एक बेटा ये गिवन ही थी साइड, ओ मिड पॉइंट गिवन था, तो साइड एंगल से मेरे कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल हो गए। एक बार कॉन्ग्रेंट हो जाए ना, एक बार कॉन्ग्रेंट हो गया फिर तो सब कुछ इक्वल हो जाता है, फिर छोड़ दो, सारा इक्वल कर दो चाहे, एक बार कॉन्ग्रेंसी हो जाए किसी भी प्रॉपर्टी से। एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। नोट्स बनाने हैं बेटा, ज्योमेट्री के चैप्टर्स के नोट्स नहीं बनाए तो कोई फायदा नहीं है, बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। गिवन देखिए बेटा, पहले तो गिवन की बात करते हैं। गिवन में क्या क्या है। गिवन की अगर बात करें, गिवन में है गिवन में आपको दे रखा है बेटा ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, एक तो ये गिवन है। दूसरा गिवन है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं मान लूंगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। बाइसेक्टर है तो कोई भी 1 और 2 नाम दे देंगे, वो इक्वल हो जाएंगे बेटा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो। टू शो, बात करते हैं अब टू शो की। फर्स्ट तो ये शो करना है ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए बी डी के। पहला तो ये शो करना है। सेकंड, व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी। व्हाट अबाउट क्या कह सकते हो, व्हाट अबाउट बी सी एंड बी डी, ये क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहला काम फिगर बनाने का। छोटा स्केल फिर भाग गया यार, मेरा स्केल इतना गुम क्यों होता है। मिल गया। देखो भाई, इसने बोल रखा है, ये फिगर इसने दे रखी है इस टाइप से। ये देखिएगा, ए बी सी डी, इसमें दे रखा था बेटा जो ए सी है वो ए डी के इक्वल है, और ए बी बाइसेक्ट, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ए डी जो है वो इस एंगल को बाइसेक्ट, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ये भी दे रखा है बेटा कि ए बी जो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल है। चलिए बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ फर्स्ट पार्ट में इसको और इसको कॉन्ग्रेंट करना है। हाँ जी, कनिष्का बताओ बेटा कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट होंगे, कौन कौन से होंगे इन ट्राइंगल। क्या क्या इक्वल करूं, ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। बोलो कनिष्का, आप बताओ सबसे पहले क्या क्या इक्वल करूं दोनों में।
एस ए एस, पहले बताओ क्या इक्वल करूं, ठीक बोल रहे हो, ऐसे ऐसे कर दें, पहले क्या क्या लिखें, क्या क्या इक्वल है, पहली चीज बताओ, पहली चीज बताओ। एंगल 1 और 2 इक्वल है, पहले साइड लिख दो ना। ए सी क्या गिवन है आपकी, ए सी किसके इक्वल गिवन है, ए डी के, ए सी इज इक्वल्स टू ए डी, रीजन गिवन क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। सेकंड बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल, क्योंकि बाइसेक्टर गिवन है, ये देख लो, ए बी इज बाइसेक्टर, ए बी बाइसेक्टर है तो ये भी गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चीज बताओ, थर्ड चीज बताओ बेटा, हिमांशी आप बताओ थर्ड क्या इक्वल करोगे, हिमांशी थर्ड क्या चीज इक्वल करोगे इसकी, बोलिए बेटा। दो तो हो चुकी है, एक साइड एक एंगल, थर्ड बताइए। हिमांशी आवाज नहीं आ रही क्या यार, ऐसे ही टाइम पे आवाज क्यों जाती है भाई। रुक 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 अभी पूछते हैं, ये हिमांशी तो नहीं बता रही है। कनिष्क आपसे अगला पूछेंगे नवनीत, घबराओ मत। कनिष्का बता, इसकी तीसरी बच्ची हुई बता दो फटाफट क्या होगा। हाँ शाबाश, ये आ गई ना, सी बी और बी डी, शाबाश। रीजन क्या देगी बेटा इनका कनिष्का, सी बी और बी डी इक्वल, इसका रीजन क्या दोगे आप, किस वजह से इक्वल है और क्यों बोला आपने सी बी और बी डी इक्वल है, बताओ शाबाश, रीजन बता। मैं सी बी बी डी के इक्वल लिख दूंगा, आप रीजन बताओ क्यों लिखूं, आगे रीजन क्या लिखूंगा, कहीं गिवन है या किस रीजन से, बोलो बेटा। कमाल कर, एस ए एस क्या होता है, एस ए एस, हम एस ए एस तो जब कॉन्ग्रेंसी करते हैं उसका रीजन देते हैं, एस ए एस तो तब लिखूंगा जब मैं यहां से ट्राइंगल ए बी सी को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा ट्राइंगल ए बी डी के, तब रीजन होता है कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंसी की प्रॉपर्टी है वो। तो अभी आपने तीसरी चीज बताओ ना, जैसे ये तो गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ये गिवन है क्योंकि बाइसेक्टर है, तीसरी साइड क्या इक्वल होगी, या साइड होगा या एंगल होगा, नवनीत आप ही बता दो बेटा। हाँ वेरी गुड शाबाश। ये देखो, ये बेटा जो ए बी है ये दोनों ट्राइंगल में आई हुई है, ठीक है, बहुत अच्छे, कि ए बी जो है वो मेरी ए बी के इक्वल होगी और ये बहुत कॉमन होगी। ये तो कल वाला एक क्वेश्चन था एग्जाम्पल, उसमें भी यूज हुआ था, थर्ड साइड, तभी तो लगेगा एंगल साइड एंगल साइड, साइड फिर एंगल फिर साइड, इसकी साइड एंगल साइड कोरस्पॉन्डिंग के इक्वल है। अब हुआ ना बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से ये इक्वल होंगे, वो तो कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया है। हाँ बोलो बेटा। रीजन उसका क्या देगा, रीजन बता दे, मैं कर दूंगा, रीजन दे उसका। बेटा ये सी ए बी, क्या सी ए बी और डी ए बी, तो वो तो इसकी जगह लिख दे एंगल, वो लिख तो दिया 1 और 2, उसी को तो नाम दिया मैंने, आप पूरा नाम बोल रहे हो इसका सी ए बी डी ए बी, मैंने नेमिंग दे दी, नेमिंग दे के इक्वल कर दिया, वो रीजन दे तो दिया। आप इन्हीं एंगल के बारे में बात कर रहे हो या इनके बारे में बात कर रहे हो, आप ये बताओ पहले। सी और डी की, आप इन एंगल के बारे में बात कर रहे हो ना, ये जो मैंने डैश 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 अभी लगाए हैं, इनकी बात। हाँ ये इक्वल कैसे करोगे, रीजन क्या दोगे इसका, इसका रीजन बताओ, आगे ब्रैकेट में रीजन क्या लिखूंगा, जैसे ये तो गिवन है, इसका रीजन भी गिवन है, अपने आप कैसे कर दोगे, रीजन क्या दोगे इसका, ये बताओ। कोई रीजन है आपके पास, वैलिड रीजन होना चाहिए, कर देंगे हम, फिर एंगल साइड एंगल से हो जाएगा, ये एंगल साइड एंगल से कर दें, लेकिन रीजन तो नहीं है अपने पास, क्यों इक्वल है, क्वेश्चन वाले को बताना पड़ेगा ना।
समझ रहे हो बात को? हाँ, रीजन नहीं है अपने पास बेटा, ठीक है। लेकिन अब अगर एक बार ये दोनों मेरे क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रेंट, अब बाय सीपीसिटी से आप कुछ भी कह सकते हो। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला, व्हाट अबाउट बीसी एंड बीडी, बीसी और बीडी इक्वल हो जाएंगे। ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड से जो साइड है बीसी, ये ए बी डी होगा बेटा, ए बी डी, बीसी और बीडी दोनों इक्वल हो गए। बीसी इज इक्वल्स टू बीडी जस्ट बाय CPCT corresponding part of congruent triangle are equal, that's it। समझ आया बेटा? तो ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एक बार जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब तो इनका सब कुछ इक्वल कर दो बाय CPCT से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा बेटा, मैं ना एक काम करूंगा, इतने स्पेस में थर्ड वाला आ जाएगा, सेकंड वाला नेक्स्ट पेज पे करवाएंगे, क्योंकि इतने स्पेस में आएगा नहीं, फिर बीच में पेज पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पहले थर्ड करवा देता हूँ और अगले पेज पे सेकंड करवा दूंगा, क्योंकि उसकी फिगर भी तोड़नी पड़ेगी सेकंड की, ठीक है। वो 2 मिनट बाद करेंगे हम, पहले थर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए। क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है, इसे थोड़ा छोटा है वो। AC and BD are perpendicular to the line segment AB। देखिए AD भी परपेंडिकुलर है AB पे और BC भी परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। टू शो दिखाना क्या है, CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ये दिखाना है। आइए बेटा बात करते हैं, पहले फिगर बनाएंगे। ये देखो भाई, BC 90, DA 90 और दिस इज O। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। टू शो प्रूफ है क्या, ये एंगल 90 का बेटा परपेंडिकुलर है, दे रखा है, तो एंगल इसे 1 नाम दे देता हूँ, इसे 2। आप देखो बेटा, समझो ध्यान से, मैं जो भी दे रहा हूँ एक वैलिड रीज़न के साथ है, उसके साथ उसका रीज़न दूंगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना है। अब मुझे CD दिखाना है। CD जो है, सुनिए दिखाना क्या है इसके अंदर, एक बार देख लीजिए कि CD बाइसेक्ट AB। CD जो है वो AB को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी मुझे दिखाना है CD बाइसेक्ट कर रही है AB को, यानी AO इज इक्वल्स टू OB। ये दिखाना है बेटा मुझे, AO इज इक्वल्स टू OB, यानी कि AB को CD बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट ही दिखाना पड़ेगा इसके लिए। ये कैसे पता लगा कि अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है बेटा, अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीधी सी बात है कि बाय CPCT इसकी साइड AO इसकी साइड BO के इक्वल आ जाएगी। तो मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल
BOC, AOD और BOC, इनमें बात करते हैं। ठीक है, बताओ भाई पहली चीज क्या इक्वल करूं, कौन बताएगा? हाँ, तो इसके नीचे AOD के अंदर एंगल 1, उसके नीचे एंगल 2, रीजन दूंगा ईच ऑफ 90 डिग्री, ईच 90 का है। सेकंड बताओ भाई, कौन बताएगा सेकंड क्या इक्वल करें? बोलिए शाबाश, बोलो बोलो, सोचो, बताओ बेटा। AD इज इक्वल्स टू BC, AD BC, रीजन बेटा आर इक्वल। एक सेकंड, इन्होंने बोल रखा है ना, ये चीज हम भूल गए। ये देखो एक चीज और गिवन है बेटा, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये भी दे रखा है बेटा। अभी तो नहीं मैंने लिखा था, गिवन में दे रखा है AD इज इक्वल्स टू BC, ये भी गिवन में। ध्यान से देखो, आप स्टेटमेंट पढ़ो, ये मैं लिख देता हूं। AD जो है वो BC के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये गिवन नहीं होता तो आपने क्या सोच के बताया भव्या? AD और BC इक्वल किए, अभी तो मैंने गिवन में लिखना भूल गया था, ये दिया हुआ इन्होंने कि इक्वल परपेंडिकुलर, तो आपने कैसे बोला AD और BC इक्वल? ठीक, नहीं होता बेटा, नहीं, वो गलत रीज़न है, मतलब कौन से, ठीक है हमें करना ये था लेकिन वो रीज़न वैलिड नहीं होता बेटा। ठीक है, इसने दो इक्वल परपेंडिकुलर बोले हैं क्योंकि आप इसका यूज़ कर रहे हो ना, ये तो प्रूव करना है, इसका तो यूज़ कर ही नहीं सकते हम। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब AD किसके इक्वल है आपका? BC के इक्वल है। ये इन्होंने गिवन है कि AD एंड BC आर टू इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB। तो AD जो है, ये देखिएगा बेटा, इसका AD और उसका BC इक्वल है, किस रीजन से? AD इक्वल्स टू BC, ये रीजन होगा गिवन, ये गिवन है। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट कौन बताएगा? ना दिया होता तो होता ही नहीं। अगर AD और BC इक्वल नहीं दिए होते ना तो ये कॉन्ग्रेंट ही नहीं होता, फिर तो आएगा ही नहीं। ठीक है ना, फिर आता ही नहीं, क्योंकि सारी कोई कंडीशन ही नहीं बनती। अभी भी देखो, अभी भी आपको सोचना पड़ेगा थर्ड क्या चीज लूं मैं। कौन बताएगा? A और B, वो तो गिवन है बेटा, वो गिवन क्या, वो तो शो करना है, दे थोड़ी ना रखा है। रीजन क्या लिखोगे? दे थोड़ी ना रखा है, A और B तो हमें प्रूव करना है ना, गिवन में नहीं है वो। सुनिए, यहां से अभी एक प्रॉपर्टी और बताऊंगा मैं आपको, समझा देता हूं कैसे। एंगल 3 और एंगल 4 वर्टिकल अपोजिट है। ठीक, अब देखिए, ये मैं एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, अभी प्रॉपर्टी लिखवाई नहीं है ना मैंने, इसलिए हम वही प्रॉपर्टी। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट, ये सभी जानते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, लेकिन इसको मैं ले नहीं सकता अभी क्योंकि वो एंगल साइड बनेगी, वो प्रॉपर्टी अभी मैंने नहीं बताई आपको। ठीक, तो इसलिए जब 3 और 4 इक्वल हो गए तो ध्यान से देखना बेटा, ये देखो, इसको नाम देता हूं मैं 5, इसको नाम देता हूं 6। ठीक, अब देखिए, एंगल 2 प्लस 3 प्लस 5, इनका सम कितना होगा, कोई बता सकता है? 2, हाँ 2 3 5, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी 180 और ये किसके इक्वल हो जाएगा? इनका सम भी 180, 1 प्लस 6 प्लस 4, ये भी तो 180 है, ये आपस में इक्वल होंगे ना, इन तीनों का सम इक्वल होगा इन तीनों के सम के,
ये किसी को डाउट है कोई? नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 और 2 इक्वल है, ये कैंसिल हो गए, 1 और 2 इक्वल दे रखे हैं। 3 और 4 वर्टिकल अपोजिट है, तो 3 और 4 भी कैंसिल हो गए। बचा क्या? एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ये बचा। ये नाम दे दो इसको स्टार, ठीक है। तो यहाँ पे अगला रीज़न लिखेंगे, इसमें एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 5, रीज़न बाय स्टार। बाय स्टार से अभी अभी ये प्रूव किया है, ठीक। अब हुआ क्या है बेटा, ये हो गया साइड एंगल, साइड एंगल जो प्रॉपर्टी का प्रूफ अभी आपने किया था, एंगल फिर बीच वाली साइड और एक एंगल। रीज़न होना चाहिए हर एक किसी का कि क्यों इक्वल है। सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। AOD और BOC आपस में क्या हो गए? इक्वल, ठीक, ये कॉन्ग्रेंट हो गए। अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए बेटा, सो दिस इम्प्लाइज ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहाँ से कौन इक्वल हो जाएगा? AO और BO इक्वल हो चुके हैं बाय CPCT corresponding part of congruent triangle. AO is equals to BO corresponding part of congruent triangle. अगर ये इक्वल हो गए तो इट मीन्स हुआ क्या? यानी कि CD ने AB को बीच में से कट कर दिया। AO और BO इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स CD कट कर रही है AB को, तो CD बाइसेक्ट्स AB, CD AB को क्या कर रही है बेटा? बाइसेक्ट कर रही है, हेंस प्रूव्ड। ये मेरा क्या हो गया आपका? हेंस प्रूव। क्लियर है बेटा? यहाँ तक हो गया? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? बोलिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और देखना कि जब भी कभी ये देखो, जब भी कभी ये प्रॉपर्टी हो जाए ना, एंगल साइड एंगल, ठीक, तो नॉर्मल सी बात है, एंगल एंगल साइड तो आपकी लगेगी लगेगी, वो इसी से निकलेगा केस। इसी केस से एक केस और निकलेगा जो हम पढ़े भी गए कल, एंगल एंगल साइड, इसी का एक केस है जो सेकंड पार्ट से निकला हुआ है। ये कल मैं आपको आते ही सबसे पहले समझाऊंगा बेटा, ठीक है। आज के लिए आप ये थ्योरम कर लीजिए, एक एग्जाम्पल, ये 2 क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिए, इनके नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से, और एक बार बिना देखे करके देखना, ठीक है। कल हम बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे और इस एक्सरसाइज को कल मैं ख़त्म करवाऊंगा बेटा। ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन हैं, मेरे 6 रह गए, 6 के 6 क्वेश्चन कल हम करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा, समझ आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बेटा, फिर कल करते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।